बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट छत एकेडमी में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है क्या करना है आप लोगों ने। यस, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, बिकॉज यू नो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री ऑलमोस्ट हम खत्म कर चुके हैं। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन को डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। तो दो चार बातें हम अल्कीन पे करेंगे इसमें। फिर आगे हमने कॉमन सिस्टम पढ़ना है। नॉमेनक्लेचर में जो कॉमन सिस्टम था, फिर हमने आयोटेक सिस्टम इसको डिस्कस करना है। और सिस और ट्रांस का फिर मैंने आपको एंड में मतलब थोड़ा सा वो एक दो एग्जाम्पल देने हैं कि सिस और ट्रांस को आप कैसे सेपरेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आप नॉमेनक्लेचर के जो लेक्चर है मेरा, ठीक है, तो उसमें मैंने इनको बड़े डिटेल में और बेहतरीन तरीके से बहुत सारे एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ पे भी मैं ऑलमोस्ट 8 पॉइंट्स नॉमेनक्लेचर के डिस्कस करूँगा। लेकिन अगर आपको उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल चाहिए तो आपको पता है कि नॉमेनक्लेचर आप कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स वो भी करवाया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि अल्कीन्स हमारे पास है क्या। अल्कीन्स बेसिकली हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है? अल्कीन्स हमारे पास क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये हमारे पास, नंबर 1। सेकंड, हम कहते हैं कि ये अल्कीन्स हमारे पास कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जिस तरह अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अल्कीन में हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। जो जनरल फॉर्मूला है इसके लिए वो हमारे पास क्या है? तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास है CnH2n। आपको पता है कि अल्केन के केस में हमने पढ़ा था कि CnH2n+2, यहां पे CnH2n और n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। ये हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम है। और इसको अल्कीन्स आल्सो नोन एज ओलिपीन्स, ठीक है। ओलिपीन्स ग्रीक लेटर है और ये एक्चुअली आइल्स डेरिवेटिव्स है, ठीक है। तो वो डिटेल पर आप खुद पढ़ ले, कोई इतना इंपॉर्टेंट मतलब नहीं है। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाते हैं नॉमेनक्लेचर पे, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम जाते हैं नॉमेनक्लेचर पे। नॉमेनक्लेचर बेसिकली क्या होता है? नॉमेनक्लेचर बेसिकली हमारे पास जो नेमिंग होती है उसको हम किसी कंपाउंड को किस तरह नाम दे सकते हैं, तो ये हमारे पास नॉमेनक्लेचर है। अब इसमें 2 सिस्टम है। एक हमारे पास है कॉमन सिस्टम। क्या है? कॉमन सिस्टम। अब कॉमन सिस्टम में हमारे पास जनरली जो नेम लिए जाते हैं, जिस तरह हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट 4 मेंबर्स है ये डिराइव्ड है अल्केन्स के, ठीक है, बाय रिप्लेसिंग एंड विद आईन। देखिए, द फर्स्ट 4 members are derived from alkanes where n replaced by ene। किस तरह आपको इस तरह समझना है कि मैं आपको बताता हूं कि किस तरह एन को इन के साथ रिप्लेस, सॉरी इन के साथ नहीं है, आइलीन के साथ है। इसके साथ किस तरह रिप्लेस किया गया है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास एक कंपाउंड है दैट इज H2C डबल बॉन्ड CH2। इसको हम कहते हैं ईथेन। क्या कहते हैं? ईथेन। लेकिन यहां पे ईथेन की जगह हम इसको क्या कहेंगे? इथाइलिन। क्या कहेंगे? इथाइलिन। तो जो ईथेन का ANE है उसको YLENE के साथ, इस टर्म के साथ रिप्लेस किया गया है। अदरवाइज इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ईथेन।
तो देखिए ये ANE को रिप्लेस किया है YLENE के साथ। सिमिलरली हमारे पास एक सेकंड एग्जांपल है, वो क्या है कि H3C CH डबल बॉन्ड CH। एक हमारे पास ये एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल को आप देख लें तो 1 2 एंड 3, तो यहां पे इसको हम कहते हैं प्रोपेन, लेकिन यहां पे डबल बॉन्ड है। अल्कीन हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें कॉमन सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या नाम होगा? यस, प्रोपाइलीन। प्रोपाइलीन ये, तो इसको जो है ना, ये जो YLENE है, ये बेसिकली जब डबल बॉन्ड आता है और हम अल्कीन में कॉमन सिस्टम को डिस्कस करेंगे तो फिर इसकी नेमिंग कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, ये तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसका क्या होगा? सेकंड पॉइंट इसका आएगा कि जो हमारे पास हम कहते हैं जिस तरह के 1 2 3, तो कॉमन सिस्टम में ये ग्रीक लेटर इस्तेमाल होते हैं, ग्रीक लेटर इस्तेमाल होते हैं। अब वो ग्रीक लेटर्स क्या है? वो है अल्फा, बीटा एंड गेमा। अब ये अल्फा, बीटा और गेमा क्या करते हैं? ये टू डिस्टिंग्विश आइसोमर्स, टू डिस्टिंग्विश आइसोमर्स, ये आइसोमर्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। क्या? हैविंग डबल बॉन्ड एट डिफरेंट पोजीशन, हैविंग डबल बॉन्ड एट, डोंट वरी, ये मैं आगे आपको मतलब ये समझाता हूं, आपको ये सबसे ज्यादा इजी लगेगा। हैविंग डबल बॉन्ड एट डिफरेंट पोजीशंस। किस तरह? अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हमारे पास है H2C डबल बॉन्ड CH, H2C डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। ठीक है, अब ये वैसे इसके ऊपर लिखना चाहिए था, लेकिन मैं मतलब ये अल्फा बीटा इसके नीचे लिखता हूं। तो जब हम पोजीशनिंग करते हैं तो हम 1 2 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पे हम लिख लेते हैं कि अल्फा, बीटा, गेमा, ये आपने इसके ऊपर लिखना होगा। फिर सिग्मा, ये मैंने लिख लिया। अब क्या मतलब इसका? हम कहते हैं कि ये हमारे पास अल्फा ब्यूटाइलीन है, अल्फा ब्यूटाइलीन है। अदरवाइज हम कहते हैं कि 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 ईन, ये इसका मतलब अगर हम इसका नाम लेते हैं तो ये 1 ब्यूटीन, या हम कहते हैं कि ब्यूट 1 ईन, ये इसका नाम होता है आयोपेक में, लेकिन कॉमन सिस्टम में ये अल्फा ब्यूटाइलीन है। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें मैंने ऊपर कर लेता कि आपको ये समझ आ जाए कि H3C CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पे क्या आएगा? CH2। क्या आएगा? CH2 आएगा? नहीं, बॉन्ड नहीं पूरे हो रहे, CH3 है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं। अब यहां पे मैं इसके ऊपर लिख देता हूं, किस तरह? तो अल्फा, बीटा, गेमा, सिग्मा। अब इसकी जब हम नेमिंग करेंगे तो हम कहेंगे कि बीटा ब्यूटाइलीन। क्यों? क्योंकि यहां पे बीटा पोजीशन पे है, लेकिन अगर हम इसको आयोपेक में पढ़ते तो किस तरह पढ़ते? हम कहते कि 1 2 3 4, तो हम कहते कि 2 ब्यूटीन या ब्यूट 2 ई। तो ये बीटा और अल्फा, इस तरह हम गेमा के लिए भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास कॉमन सिस्टम के नाम आ रहे हैं। किस चीज के? कॉमन सिस्टम के नाम आ रहे हैं। अभी इसके बाद मैं आपको आयोपेक करवाता हूं, तो होपफुली आपको कॉमन सिस्टम की समझ आ गई होगी। अब मैं आयोपेक करवाता हूं। आयोपेक में हमने 8 पॉइंट्स को इंशाल्लाह लिख के इस नोमेनक्लेचर को कवर करने, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अच्छा गाइस, कॉमन सिस्टम के बाद अब हम आयोपेक सिस्टम को पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले जो हमारे पास रूल है, दैट इज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा? ठीक है, वो कार्बन एटम जिसमें हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो। अब कार्बन एटम इंक्लूड
मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, जिसमें हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो। किस तरह? तो अब हमारे पास एग्जांपल इसमें मौजूद है, और एग्जांपल हम कहते हैं कि H3C, अब यहां पे CH2 और आगे जाके कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, और इस कार्बन के साथ एक H यहां पे है और एक H यहां पे है, और ये CH2 CH3। अब मेरे पास जो लॉन्गेस्ट चेन है तो 1 2 3 4 5, ये मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन है, लेकिन मैं इस लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? मैं इसलिए इस लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं अल्कीन, मेरे पास यहां पे डबल बॉन्ड मौजूद है, और स्टिल मैं इस डबल बॉन्ड को इग्नोर करके इस स्ट्रेट चेन पे आऊं। नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 के सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, जो कार्बन एटम का जो लॉन्गेस्ट चेन है जिसमें कार्बन मौजूद होंगे, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड मैक्सिमम होंगे, लिहाजा मेरे पास यहां पे सिंगल डबल बॉन्ड है। तो जब मैं नेमिंग करूंगा तो मैं कहूंगा 1 2 3 और 4, इस तरह मैं चेन को सेलेक्ट करूंगा कि जिसमें मेरे पास मैक्सिमम डबल बॉन्ड आ जाए, मैक्सिमम डबल बॉन्ड आ जाए। तो लिहाजा मेरे जो सिलेक्शन होगी वो इस तरह की होगी। तो फिर इसकी जो नेमिंग मैं करूंगा वो क्या होगी? तो नेमिंग इसकी है कि 2 इथाइल 1 ब्यूट। अब क्या है, ये हमारे पास अल्कीन है तो ये ब्यूटीन हो जाएगा, इसका ये भी नाम आ सकता है, ठीक है। आप इसको 2 इथाइल 1 ब्यूटीन, मेरे ख्याल में यहां पे ये इसका मतलब एक परफेक्ट नाम आ जाता है। आई समझ में बात? अच्छा, आप इसका अगर थोड़ा सा मतलब और चेंज करना चाहें तो ये इस तरह भी हो सकता है कि 2 इथाइल ब्यूट 1 ईन, आप इस तरह का भी इसका नाम लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट मेरे पास क्या है? रूल नंबर 2 मेरे पास क्या है? रूल नंबर 2, नेम गिवन टू द लॉन्गेस्ट चेन इज पेरेंट नेम। आपका जो लॉन्गेस्ट चेन होगा वो उसका पेरेंट नेम होगा, ठीक है। नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन कार्बन एटम का will be the parent name, will be the parent name, where suffix "an" replaced "in", मतलब ये कि वहां पे "an" आ रहा था, यहां पे "in" आएगा। किस तरह आएगा? डोंट वरी, मैं बताता हूं आपको कि H2C, अब यहां पे मेरे पास आ रहा है डबल बॉन्ड CH2, आई समझ बात, फिर CH2 एंड CH3। जब मैं इसकी नेमिंग करूंगा तो ऑब्वियसली मैं यहां से शुरू करूंगा तो 1 2 3 4 एंड 5। तो फिर इसका जो पेरेंट नेम आएगा, तो मेरे पास पेरेंट नेम इसका आ रहा है क्या? वो है मेरे पास 1 पेंटीन, पेंटेन की जगह ये पेंटीन हो जाएगा, या मैं इसका नाम इस तरह भी लिख सकता हूं कि पेंट 1 ई, ठीक है। तो ये मेरे पास जो नाम होगा, देखिए पेंटीन, तो ये कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन के 5 कार्बन है, तो पेंटेन और पेंटीन, तो ये इसका पेरेंट नाम आ गया। एन की जगह मैंने ईन लिख लिया, और पोजीशन आपने जिस नंबर पे भी आपके पास डबल बॉन्ड है वो अपनी पोजीशन मेंशन कर दी। अच्छा, थर्ड नंबर हमारे पास पॉइंट क्या है? थर्ड नंबर में कहते हैं कि इन केस ऑफ डबल बॉन्ड डाइन ट्राइन एंड टेट्रा ईन विल बी यूज। इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड में हमारे पास फिर क्या है? हम डाइन, ट्राइन, टेट्रा, ईन, पेंटीन, ये हम फिर इसके नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। अप टू 10 तक आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल मेरे पास क्या होगा? तो इसमें मेरे पास एग्जांपल है कि H3C, ठीक है, फिर CH डबल बॉन्ड CH3 कार्बन हो गए, फिर मेरे पास CH डबल बॉन्ड
CH, कितने 5 कार्बन हो गए, कितने का ट्राई कर लें, CH2 CH3 कितने का भी है। अब इसकी आप नेमिंग करें तो ये मेरे पास आ रहा है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसका नाम मैं किस तरह लिखूंगा, 2 डबल बॉन्ड है, एक यहां पे है और एक यहां पे है। तो मैं इसकी जो नेमिंग है वो मैं किस तरह कर सकता हूं, वो मैं कह सकता हूं कि हेप्टा, क्योंकि 7 कार्बन है और डबल बॉन्ड है, तो हेप की जगह हेप्टा हो गया। क्या हो गया, हेप्टा। ये ए मैंने लगा दिया क्योंकि डबल बॉन्ड है, ठीक है। और कौन सी पोजीशन पे है, तो 2 पोजीशन पे है एंड 4 पोजीशन पे है। और ये क्या हो जाएगा, डाई। क्या हो जाएगा, डाई। तो ए ये डबल बॉन्ड है, तो ये रूल में मेंशन नहीं है लेकिन आप इसको याद कर ले, ठीक है। इनके दरमियान मैंने कॉमा लगा दिया, यहां पे डैश और यहां पे डैश और डाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड होते तो हेप्टा 2 3 4 और जो पोजीशन होती है ट्राईन, 4 बॉन्ड होते तो हेप्टा, 4 नंबर्स आप लिखते टेट्राईन, पेंटाईन, ठीक है, हेक्साईन। इस तरह फिर आप इसके नेमिंग कर सकते थे। 4 नंबर मेरे पास क्या है, 4 नंबर मेरे पास आ रहा है कि नंबर फ्रॉम द साइड गिवन लीस्ट नंबर टू द कार्बन एटम। अब इसी को अगर हम ऊपर वाले एग्जांपल में ही इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो नंबर स्टार्ट फ्रॉम कार्बन एटम गिव लीस्ट नंबर टू डबल बॉन्ड। अब मैंने नंबरिंग उस जगह से स्टार्ट करनी है कि जहां पे मेरे पास लोएस्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाए, कि मेरे पास लोएस्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि H2C डबल बॉन्ड CH, CH2 CH, या मैं अच्छा यहां पे चलो कर लेता हूं डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखिए अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूं तो 1 2 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और अगर मैं इस तरफ से करूं तो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, तो लिहाजा मेरी नंबरिंग किस साइड से होगी, मेरी नंबरिंग इस साइड से होगी, 1 2 3 4 और 5। मतलब ये है कि जहां पे आपके पास लोएस्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाए, लोएस्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाए, तो ये मेरे पास है कि पेंटा। पेंटा मैंने इसलिए लिखा कि 2 बॉन्ड्स है। अब बॉन्ड्स कहां पे हैं, तो पोजीशन 1 कॉमा पोजीशन 3 और क्या हो जाएगा, डाईन। क्या हो जाएगा, डाईन। आप वो ऊपर वाले को भी कर सकते हो कि 1 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर मैं इस तरफ से शुरू करूं तो 1 2 और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, लिहाजा मेरी नंबरिंग इस साइड से शुरू होगी, और फिर आप वो वाला एग्जांपल भी यहां पे डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे जो 5th नंबर रूल है वो भी सिमिलर है और इजी भी है कि अब हमारे पास सिंस डबल बॉन्ड यूज बिटवीन कार्बन एटम। अब जब कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड इस्तेमाल हो रहा है, जब कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर हमने क्या करना है, हमारे पास जो पोजीशन आएगी तो वो किस तरह की आएगी कि जो हमारे पास पेरेंट नेम होगा, जो पेरेंट नेम होगा वो चेंज हो जाएगा। किस चीज में वो चेंज हो जाएगा, हमारे पास पेरेंट नेम पहले आ जाएगा, फिर हमारे पास नंबरिंग आ जाएगी, और फिर हम इसके हिसाब से डाईन, ट्राईन या टेट्राईन जो भी है वो लिखेंगे। किस तरह, अब अगर मैं कहता हूं कि इसी एग्जांपल को अगर हम नीचे यहां पे सॉल्व करें, या हम एक एग्जांपल थोड़ा सा मुश्किल एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। चलो H2C, अब ये डबल बॉन्ड बना रहा है CH के साथ, CH2। इसमें हम कोशिश करते हैं कि 3 ट्रिपल बॉन्ड्स को और डबल बॉन्ड को इस्तेमाल कर लें। CH डबल बॉन्ड CH, कितने 2 डबल बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। थोड़ा सा इसको और लेके चलते हैं, CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए हमारे पास नंबरिंग हमने यहां से शुरू करनी, क्योंकि वहां पे सेकंड पे आ रहा है, यहां पे फर्स्ट। तो 1 2
3 4 5 6 7 8 और 9। अब यहां पे इनके कहने का मतलब यह है कि जब हम इसकी नेमिंग करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, नॉन। अब कौन से नंबर पे हैं, तो 1 पे हमारे पास है, 4 पे है और वहां पे 7 पे है। और ये ट्राई, कहते हैं कि ये ट्राई जो आता है ये इन से पहले आता है, तो ये सी इन से पहले है, क्योंकि इनके दरमियान जो डबल बॉन्ड है वो पहले आते हैं और फिर पेरेंट नाम आता है। तो देखिए ये जो जो सफिक्स है वो बाद में आते हैं और पहले हमारे पास ये वाले जो एब्रिविएशन है ये फिर पहले इस्तेमाल होंगे। तो 1 4 7 ट्रा इन, और ये 9 क्योंकि 9 है। अगर 8 होते तो ऑक्टा होते, 10 है तो टीका होंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे आते हैं 5 6 नंबर, तो वो फिर हम वहां पे जाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइस, अब हम रूल नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। तो रूल नंबर 6 में हम कहते हैं कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाए, तो हमने प्रेफरेंस किसको देनी है। तो अगर हमारे पास जहां पे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट आता है, किस तरह, अब देखिए, इन केस ऑफ 2 डबल बॉन्ड एट सेम पोजीशन, गिव प्रेफरेंस टू द सब्स्टिट्यूएंट। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे इसका लीस्ट नंबर होना चाहिए, इसका लीस्ट नंबर होना चाहिए। किस तरह, तो हम कहेंगे कि हमारे पास एग्जांपल है कि H2C डबल बॉन्ड CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, फिर हमारे पास है CH, और इसने किसके साथ बॉन्डिंग की है, इसने बॉन्डिंग की है CH3 के साथ, ये इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट है, इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट है। फिर हमारे पास आता है क्या, CH2 CH एंड CH 2, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हमने किस तरफ से, अब देखिए यहां पे भी 1 पोजीशन पे है, यहां पे भी 1 पोजीशन पे है, तो हम किस तरफ से स्टार्ट कर लें, तो 1 2 3 4, यहां पे 4 पोजीशन पे आ रहा है, और अगर हम इस तरफ से शुरू करें तो 1 2 3, तो यहां पे 3 पोजीशन पे है, तो हम यहां से नेमिंग स्टार्ट कर लेंगे। तो हम किस तरह की मतलब इसकी बॉन्डिंग कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, किसका, सब्स्टिट्यूएंट का। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, कि 3 मिथाइल और ये हेक्स, और हमारे पास 1 और पोजीशन 5 9, ठीक है। ये फिर तो हमने सब्स्टिट्यूएंट को फिर यहां पे प्रेफरेंस दी, किसको, सब्स्टिट्यूएंट को। 7 नंबर में क्या कहते हैं, 7 नंबर में कहते हैं कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी नेमिंग पेरेंट नेम से पहले आएगी। किस तरह पहले आएगी, तो देखिए ये आप ऊपर वाले भी एग्जांपल में भी कर सकते हैं, नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज बिफोर द पेरेंट नेम। तो सबसे पहले इसका नंबर आएगा, जिस तरह ये 3 मैंने कहा है कि 3 मिथाइल, और फिर हमारे पास क्या आएगा, यस, फिर हमारे पास इसका नाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल अच्छा, अब यहां पे हमारे पास आता है, लेट्स सपोज ये, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा कि लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये 1 2 3 4 एंड 5, मैं कहता हूं कि 3 इथाइल, ये मैंने पहले इसका नाम लिख लिया, और पेंट, फिर मेरे पास पोजीशन 1 और पोजीशन 4 पे 2 बॉन्ड है। तो देखिए ये जो सब्स्टिट्यूएंट का नाम है इसका नंबर पहले आता है और फिर इसका नाम आता है, इथाइल है, मिथाइल है, या जो भी फिर आपके पास हो सब्स्टिट्यूएंट है, जो भी आपके पास हो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद रूल नंबर 8 पे आते हैं।
रूल नंबर 8 में हम क्या कहते हैं, रूल नंबर 8 में हम कहते हैं कि हमारे पास अगर कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हैं, ठीक है, फॉर कंपाउंड्स हैविंग ज्योमेट्रिक isomerism indicate its is cis or trans। ये cis होंगे या हमारे पास ट्रांस होंगे, ठीक है। जो प्रेफिक्स लगेगा वो cis और ट्रांस का होगा, ठीक है। इसका जो प्रेफिक्स होगा वो cis या ट्रांस का होगा। किस तरह, अब हमारे पास लेट्स सपोज यहां पे 2 आइसोमर्स है, अब यहां पे हम नाम से पहले सिस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिस लगाएंगे। सिमिलरली अगर हम कहें कि यहां पे है हमारे पास तो हम यहां पे ट्रांस लगाएंगे। किस तरह लगाएंगे, तो चलो मैं इसके आपको एक बेहतरीन सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। इसका मैं आपको एक बेहतरीन सा एग्जांपल देता हूं। कंपाउंड को आप समझने की कोशिश करें। यहां पे है मेरे पास डबल बॉन्ड, क्या है, डबल बॉन्ड है। यहां पे है मेरे पास क्लोरीन। तो ये सारे कंपाउंड मैंने आपसे कहा था कंप्लीट लेक्चर है, उसमें ये सारे कंपाउंड मौजूद हैं। ये सारे कंपाउंड मैंने वहां पे करवाए हैं। अब मैं इसकी नंबरिंग कैसे कर सकता हूं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम मेरे पास आएगा, हाँ सिस है कि ट्रांस है, ये मेरे पास सिस है। तो मैं लिख लूंगा कि सिस, मैंने ब्रैकेट इस तरह बंद कर दी। अब मैं कहूंगा 5 फ्लोरो, 5 क्लोरो, ठीक है। और सॉरी यहां पे डेश नहीं है, 5 क्लोरो और क्या है 3 हेप्टीन, 3 हेप्टीन, ठीक है। क्योंकि थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 5 पोजीशन पे क्लोरीन आ रहा है। एक ये एग्जांपल है और सिस है, ये सिस आइसोमर है। सेकंड में इसी तरह इस एग्जांपल को हम दोबारा कर लेते हैं। यहां पे मेरे पास डबल बॉन्ड आ रहा है और यहां पे मेरे पास क्लोरीन आ रहा है। अब मैं वही सेम नंबरिंग है कि 1 2 3 4 5 6 और 7। यहां पे नाम क्या होगा, ट्रांस। फोर्थ क्लोरो, 3 हेप्टीन, 4 क्लोरो 3 हेप्टीन। तो ये सिस और ट्रांस का फिर यहां पे इस तरह आ जाता है। तो गाइस इट वाज ऑल अबाउट द नॉमेनक्लेचर। अब एल्कीन्स तो कॉमन और आयोपेक दोनों को हमने यहां पे डिस्कस किया। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो कमेंट्स एरिया में लिख लें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।